वर्ष सन 2024 पर 3 राशि वाले होंगे शनि के कहर से मुक्त। ये 3 राशि वाले जो अब तक परेशानियां झेल रहे थे, शनि की मार उनको परेशान कर रही थी, जीवन में दुख कष्ट आ रहे थे, कर्जा हो गया, जीवन दुखदाई बन गया। शनि के कहर की जब मार राशि पर पड़ती है तो वह जीवन में 3 गुना बुरा फल देती है, 3 गुना व्यक्ति बुरा भुगतता है। जब शनि की ढैया लगती है तो व्यक्ति 2.5 साल के लिए शनि की कैद में हो जाता है। शनि महाराज कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, भाग्य विधाता गुरु और कर्म विधाता शनि। ये कलयुग में कर्मों का लेखा जोखा है। अगर सत्कर्म व्यक्ति करता है तो व्यक्ति का जीवन पुण्य आत्मा कहलाता है, व्यक्ति देश विदेश में अपनी ख्याति को अर्जित करता है और व्यक्ति बुलंद पताका फहराता है। और जब बुरे कर्म होती है, गलत कर्म होती है तो उसको दंड भोगना पड़ता है और दुख कष्ट परेशानी उसके जीवन में आती है। शनि कभी बुरे नहीं होते, शनि कभी कष्ट नहीं देते। ये आपके कर्मों को देखते हैं। जब शनि की 7.5 लगती है, शनि की महादशा लगती है और शनि की 2.5 साल की ढैया लगती है तो आपके कर्मों को देखते हैं, उसी हिसाब से आपको फल देते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली है वह पिछले जन्म की होती है। इस जन्म में आपको वह कर्म भोगने पड़ते हैं। अब वह अच्छे सुख आ गए तो सुख भोगने पड़ेंगे और दुख आपके जीवन में लिखे हैं और आप पिछले जन्म में कुछ गलत करे आए भूल चूक से, तो इस जन्म में शनि उनको भुगतवाता है। अब हम बात कर रहे हैं 3 जो भाग्यशाली राशियां हैं वह शनि के कहर शनि के दुख से कैसे मुक्त होंगी। देखिए ढैया 3 राशियों पर चल रही है। पहली जो राशि है वह राशि है कर्क। कर्क राशि वालों का जो लैंडलॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक है और शनि कर्म का कारक है। जब उन पर ढैया लगी तो कर्क राशि वाले परेशान हुए, कष्ट के दिन आ गए, स्वास्थ्य खराब रहने लगा, डिसीजन गलत हो गए। जो जॉब वाले लोग थे उनकी जॉब छूट गई, जो व्यापार कर रहे थे उनका व्यापार स्लो हो गया, कर्ज की स्थिति उनके ऊपर हो गई। जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले वह भी परेशान हैं, उनके भी अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं। 3 गुना उन्हें 3 गुना मेहनत ये शनि करवा रहा है। कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, बीटेक एमटेक एमबीए की परीक्षा कर रहे हैं, सिविल से संबंधित कोई भी कंपटीशन की परीक्षा वह दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके लिए अब ये 4 नवंबर सन 2023 से शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। ये मार्गी काल 29 जून सन 2024 तक रहेगा। तो ये 2024 का जो समय है वह उनके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। ये आपको 2023 4 नवंबर से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि का काम है शनि शनि चलना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेंगे, डिग्रियों को क्रॉस करेंगे तो शनि शांति देंगे और उनको जो भी परेशानी आ रही थी कर्क राशि वालों को तो उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और शनि का कहर जो उन पर छड़ा हुआ था उससे मुक्ति मिलेगी। जॉब वालों की जॉब लगेगी और जो व्यापारी भाई हैं कर्क राशि वाले उनको व्यापार में सफलता मिलेगी, कर्जे उनके कम होंगे। जो भी विद्यार्थी परेशान चल रहे थे, कंपटीशन का पेपर दे रहे थे या कोई भी देश विदेश से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें भी राहत मिलेगी, बड़ी सफलता के योग करेंगे। तो मित्रों जो कर्क राशि वाले हैं अब वह शनि के कहर से मुक्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं कर्क राशि वालों के सदा साथ रहेंगी। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है जिन पर शनि का कहर खत्म होगा, कम होगा, परेशानियां कम होंगी, जो कठिनाई है वह कम होगी, वह दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है जो कि 2.5 साल तक चलेगी। शनि वक्री चल रहे थे और उनकी जो ढैया है वह 4th हाउस से यानी जो चौथा घर है उससे ढैया चल रही थी। शनि वक्री चल रहे थे, मन खराब, मन में दुविधा, परिवार में कलेश कलह, माता के स्वास्थ्य को खराबी ये शनि महाराज दे रहे थे, क्योंकि चौथा घर इन सभी का होता है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी माता का स्वास्थ्य, माता से अनबन या किसी भी तरीके से सुखों में कमी, क्योंकि चौथे घर में जब शनि महाराज बैठते हैं तो वह इन चीजों को दर्शाती है। अब उनकी परेशानियां कम होंगी, उनके जीवन में दुविधा कम होगी, मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि 4 नवंबर सन 2023 से शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे और 29 जून सन 2024 तक ये 180 दिन के लिए रहेंगे। तो 2024 का जो मिड समय है उनके लिए शुभ कारक कहा जा सकता है। उनको जीवन में सफलता के योग बनेंगे और उनको शांति मिलेगी,
क्योंकि शनि महाराज अब उनके जीवन में परेशानियां खत्म करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी जो भी संघर्ष, परेशानियां, कष्ट आ रहे थे, या वृश्चिक राशि वाली महिलाएं हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी, मानसिक तनाव था, जॉब नहीं मिल रही थी, व्यापार में घाटा हो गया था, या लोहे से संबंधित जो वृश्चिक राशि वाले पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं लोहे से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, तो उन्हें घाटा झेलना पड़ा। शनि के कष्ट जब आते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत खराब हो जाता है, व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि शनि चंद्रमा को पकड़ता है। तो अब वृश्चिक राशि वालों के जीवन में धीरे धीरे करके परेशानियां दूर होंगी और ये समय उनके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि और भी ग्रह शुभता देते चले जा रहे हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि में जो गुरु होते हैं वो भी योग कारक होते हैं, और मंगल भी उनके त्रिकोण और उनके लग्नेश जो होते हैं वह योग कारक होते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं वृश्चिक राशि वालों के साथ हैं, उनके भी जीवन में परेशानियां खत्म होंगी। जो तीसरी राशि है जिसके जीवन में कष्ट निरंतर बने हुए हैं वह है मीन राशि। मीन राशि वालों पर शनि की प्रथम फेज की 7.5 चल रही है। माइंड के ऊपर, सर के ऊपर शनि महाराज विराजमान है, तो उनके जीवन में परेशानियां, कष्ट बने हुए हैं। अब 4 नवंबर सन 2023 से जैसे ही सन 2024 का समय लगेगा, शनि महाराज मार्गी होंगे, वर्षफल चेंज होगा, तो ये वर्ष 2024 मीन राशि वालों के लिए शुभता लेकर आएगा। शनि की 7.5 तो 7.5 साल तक चलेगी। अभी जो शनि महाराज है ये मार्गी होंगे, प्रथम फेज की 7.5 वह भोगेंगे, मगर क्या है, जैसे शनि मार्गी होंगे तो धीरे धीरे करके परेशानियां कम होंगी। फालतू खर्च, बेफजूली की यात्राएं ये बंद कर दीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि जब शनि महाराज 12वें घर में आते हैं तो वह क्या करते हैं, फिजूल के खर्च करवाते हैं, देश विदेश की या कहीं ऐसी यात्राएं करवाते हैं जो आपकी फिजूल का समय बर्बाद करती हैं। कोर्ट कचहरी के फिजूल के चक्कर लगाने से बचें, फालतू की मुकदमेबाजी से बचें, और जीवन में शत्रुओं से आप जो है पंगा ना लें, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है तो आदमी फालतू के रट्टे फसाद में फंस जाता है, जिसमें उसे लगता है कि मुझे फायदा होगा, मगर लास्ट में जाके हानि होती है, क्योंकि शनि की 7.5 जब लगती है तो व्यक्ति को उलझाती है। तो मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए मैं यही हिदायत दूंगा कि आप शत्रुओं से बच के रहें, तो आपके जीवन में ये शनि की 7.5 से आपको राहत मिलेगी। और 29 जून सन 2024 को ये शनि जब मार्गी हो रहे हैं, जो 4 नवंबर सन 2023 से मार्गी अवस्था में रहेंगे 180 दिन के लिए, तो ये समय आपके कर्मों को दर्शा रहा है, उद्देश्यों पर लग जाइए और फिजूल के कर्मी कार्य से दूर रहकर अपने उद्देश्य और फोकस पर ध्यान दीजिए। सत्कर्म करते रहिए, पूजा, जप, तप, दान और अनुष्ठान, इससे शनि महाराज खुश होती है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, तो ये 3 जो राशि वाले हैं ये मुकद्दर इनका बुलंद होगा और जिस शनि के कहर से उनको मुक्ति मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।